लाई बेकदरा नाल यारी वे टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क कर लाई बेकदरा नाल यारी वे टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा वो गल्ला सूए रंग वटाए देखण अजब गल्ला सूए रंग वटाए देखण अजब बहारा वो पींग माही दी झूटनी आइयां मस्त अलड़ मुटियारा पींग माही दी झूटनी आइयां मस्त अलड़ मुटियारा गई बारो बारी पींग झूटे कर कर नाज हजारा जदों आई तकड़ी दीवारी हाय जी आपने देखा वो खूबसूरत सॉन्ग जो फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात पेश की गई 26 नवंबर 1964 में। तो ये वो गाना था जो पहली दफ़ा नशर किया गया और तुफैल न्याजी साहब ने ये गाना गाया और वो उस वक्त याद है, मगर इस वक्त जो क्लिपिंग्स चल रही थी ये किसी अवार्ड्स की थी। अच्छा मुझे बताइए कि हम आप जैसे आप लोगों ने आगाज़ किया और उनकी शख्सियत के हवाले से हमें बताना शुरू किया, उनकी ज़िंदगी की मैं पहले भी आपको बता रही थी, बायोग्राफी में पढ़ रही थी, इतने उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर और इतनी डिफरेंट स्टेजेस। और फिर एक वो वक्त भी आया कि जब उन्होंने यहाँ पे जब माइग्रेशन करके वापस आए और मुल्तान में जब सेटल डाउन हुए तो उन्होंने ये काम छोड़ दिया, गाना वाना छोड़ दिया और बिल्कुल हट के एक डिफरेंट काम शुरू कर दिया। और वो मैं पढ़ रही थी कि एक कोई इंस्पेक्टर था, दूध और दही की दुकान लगा ली। आप ये सोचिए कि एक शख्स जिसके अंदर इतना टैलेंट है वो उसको एक साइड पे करके, बिकॉज जाहिर है जब आप वापस माइग्रेशन करके आए थे तो कोई ना तबला पार्टी सारी बिखर गई मगर यहाँ पे इट वाज सो इंटरेस्टिंग। जब मैं पढ़ रही थी, मैं देखने वालों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर आके उन्होंने दूध और दही की मुल्तान में दुकान लगाई और उनका एक जानने वाला एक परस्तार जो बहुत उनको पसंद करता था, एक इंस्पेक्टर साहब थे, अल्लाह मियाँ उनको भी मैं कहती हूँ बड़ा बुलंद मुकाम दे कि उस शख्स की वजह से आप दोबारा से इस फील्ड के अंदर आए, रेडियो के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया और टेलीविजन के अंदर वहाँ पर, और फिर ये सारा सिलसिला उसने आके देखा कि अब्बा दूध दही की दुकान पे बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा तुफैल यार तू इधर कहाँ। वो कहते यार मेरे सारे वो पार्टी का ग्रुप जो है वो बिखर गया, पता नहीं कहाँ चले गए। कहते छोड़ो यार ये तुम बंद करो ये लो चाबी और सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पड़े हुए हैं, क्या बात, पार्टी को ढूंढो और सब कुछ। और टैलेंट तो जाहिर था। अच्छा इस वाक़े से दो चीज़ें जो है ना सीखने को मिलती हैं, बिकॉज जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं ना तो अगर हम कुछ सीखते नहीं तो फिर वो बात करने का फ़ायदा नहीं है। दो चीज़ें, एक तो उनकी आजिज़ी और उनकी वो डाउन टू अर्थ नेचर कि उन्होंने कहा कि ठीक है अगर नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का उस वक्त नहीं है, जो खुद ही बच्चे थे, यंग थे बहुत, वो करूँ। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे देखने वाले होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनकी वजह से स्टार्स बनते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल। जो हमें इत्तेफाक हुआ है कि हम हिंदुस्तान गए तो अब्बा के घर भी गए हैं। अच्छा, जो गाँव में घर था उनका, मडेरा एक गांव है जलंधर के पास, सही, तो वहाँ गए। हाँ, तो वहाँ उस घर में गए। हाँ। तो जहाँ वो पैदा हुए थे मोहल्ले वालों ने बताया कि ये तुम्हारी दादी अम्मा का कमरा था जावेद, ये जो दरख्त लगा ये तुम्हारे छोटे दादा अब्बू के हाथों का लगा हुआ है। अब वो हवेली देख के बड़ी तबीयत मेरी ना अजीब सी हुई। और क्या बता दें कि जब यहाँ थे तो माशाल्लाह इस कदर वो बगिए और सफ़ेद टांगे घोड़े जब जाया करते थे प्रोग्राम्स पे तो एक बड़ा एक ग्लैंजर था। जब आपके अबाउजदाद के हवाले से हम बात करें तो वही जो मैंने पढ़ा है उसमें ये मैंने कि वो लोग पखवाजी कहलाते थे। पखावज एक तबले की एक सिन्फ है, ठीक है। वो उस जैसे पखावज होती है दोनों तरफ उसके वो लगी होती है, ढोलक की तरह लंबा होता है लेकिन लंबा होता है। उसमें जो बुजुर्ग थे उनके बड़े नाम थे, वरासत अली साहब और बाबा मरीजा, बहुत नाम थे हमारे बुजुर्गों के। तो पखावजी घराना था।
तो ये मेरे फादर इस लाइन को उन्होंने चेंज किया और गाने की तरफ आए और फिर ऐसा कपूरथला घराने के शागिर्द, कपूरथला घराने में शागिर्द, वहाँ से क्लासिकल उनको सीखना मिला। बिल्कुल सही। उनमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ थी वो सीखने वाली बात कि वो हमेशा अच्छा उन्होंने अपने उस नाम के साथ कभी उस्ताद नहीं लिखवाया था कि उस्ताद तुफैल नियाज़ी। बड़ा होता है उस्ताद का शौक भी होता है, ऑनर भी है कि उस्ताद जो नहीं भी होता कहते नहीं ना साढ़े ना लग जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने अभी हमारे साथ एक वाक़या हुआ जब 81 में ये पटियाला कपूरथला स्टेट वालों ने उस महल के अंदर गाना हुआ तो वहाँ उन्होंने अवार्ड दिया महाराज कपूरथला ने, तो उस पर लिखा उस्ताद तुफैल नियाज़ी। तो जब स्टेज पे वो रिसीव किया अवार्ड तो उस पर लिखा था उस्ताद, कहते जी उस्ताद लिख देता तुझे, मैं तो उस्ताद नहीं। क्या बात तो मैं ते तुफैल नियाज़ी, तुफैल तुफैल किसी के तुफैल और नियाज़ी नियाज़मंद हूँ मैं, तो मैं ये नहीं उस्ताद नहीं लिखूँगा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं जब पढ़ी थी वो मुझे सुनने को मिली, मैं क्योंकि सारी बातें मैंने पढ़ी हैं तो मैं आप लोगों से ज़ाहिर शेयर भी करना चाहती हूँ और ताकि लोगों को तक ये पहुँचे कि जब ये पार्टीशन से पहले जब वहाँ पे होते थे और जब यहाँ पर आए इवन मुल्तान के अंदर और रेडियो के ऊपर गाना शुरू किया तो मास्टर तुफैल जलंधरी या तुफैल मुल्तानी फॉर दैट मैटर जाना जाता थे। मगर जिस वक्त फर्स्ट टाइम उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर तो आपके कोई पीर साहब थे, पीर नियाज़ अली शाह साहब, पीर नियाज़ अली शाह, मेरे अब्बा के पीर थे, उनकी वो निस्बत जो थी वहाँ फिर वो उन्होंने कहा उन्होंने ये अब्बा को थपकी दी जाओ तुम्हें नियाज़ लिखा करो तो वो फिर नियाज़ी कर दिया। तो वो इसलिए कहते थे कि तुफैल तो मैं किसी के तुफैल हूँ, न्याज़ी जो है न्याज़मंदों में से, तो उन्होंने उस्ताद नहीं लिखवाया। अभी हमें वही महाराज कपूरथला वालों ने हमें एक फेस्टिवल में बुलाया और हमारा गाना हुआ वहाँ, बड़े म्यूज़िक के बहुत प्रोफेसर म्यूज़िक के और बहुत म्यूज़िक करने वाले तमाम लोग वहाँ जमा हुए, उस महल में हमारा गाना हुआ तो हमें वही अवार्ड उन्होंने दिया। उस पर लिख दिया उस्ताद बाबर नियाज़ी, उस्ताद जावेद नियाज़ी। तो हमें जब दिया, महाराज बहुत बुजुर्ग हो गए थे तो हमें दिया, तो मैंने कहा जी आपने हमारे अब्बा ने अपने नाम के साथ उस्ताद नहीं लगाया तो आपने हमारे साथ उस्ताद लिख दिया। तो कहने लगे कि ये चुप करके ले लो, उस वक्त मैं थोड़े प्यो वास्ते उस्ताद लिखिया सी, वो बहुत बड़ा बंदा सी ते उन्हें मैंने कहा कि मैं ये उस्ताद नहीं लिखना ते असी ओदी गल मोड़ी नहीं ते साडे इत्थे ते लिखिया कि उस्ताद आ, असी वो फिर उत्थों दूसरा अवार्ड बना के उन्होंने पेश किया। हुण साडी जिहड़ी वो भुख आ असी पूरी करनी, तुसी एक राग शुरू करके इन्ने बड़े राग विच पाउने आ ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ उस्ताद ਕਿਹੜੇ हो सकते हैं, लिहाजा तुसी चुप करके ले लो नहीं तो थोड़ी सारी लड़ाई होनी। तो हमने ले लिया अवार्ड, लेकिन वो कहते थे कि इल्म जिस दिन आप उस्ताद बनते हैं आपके इल्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप किसी से इल्म नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। तो इसको बंद, इस अमल को बंद नहीं करना, कहीं से कुछ मिलता है ले लो, ज़िंदगी में बहुत सारा काम आता है और इल्म तो ख़त्म ही नहीं होता ये। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि इतनी अजीम शख्सियत थी, जाहिर है उस वक्त हर जगह, तो आप लोग उस वक्त जब बच्चे होंगे तो हर जगह नहीं जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे उनके दोस्त, बहुत सारे ऐसे अहबाब या कुछ ऐसे जानने वाले जिनसे आपकी बाद में मुलाकात हो जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और वो ज़ाहिर आपको कुछ वाक़यात, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बताते होंगे उनकी शख्सियत। ये कितना मज़ेदार मुझे वाक़या याद आ रहा है। वाक़या ये वो बंदा लाला सादिक नाम था उनका, कश्मीरी थे और बड़े म्यूज़िक लवर थे। मैं इसलिए उनका जिक्र करूँगा कि उन्होंने म्यूज़िक से बड़ी मोहब्बत की और बहुत से बेसिकली सुनियारे थे। ये हमारे उस्ताद औरंगज़ेब आलमगीर खान साहब जो थे उनके साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी, औरंगज़ेब साहब और शाहजहां साहब के साथ, रंगी खान साहब के साथ, उनके साथ ही बैठते थे। फिर अब्दुर्रहीम फरीदी साहब जो थे कवाल थे, बहुत आलम आदमी थे वो भी, वो उनके साथ उनकी बहुत बैठना था। और मेरे जब अब्बा से मुलाकात हुई तो फिर अब्बा के साथ इतनी ज़्यादा होगी कि बहुत ज़्यादा। अब जब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता से चले गए यहाँ से तो वो फिर एक हमारे शेर अली मेरे लिए है फैसलाबाद में, बड़े अच्छे हमारे सुरीले भाई हैं, उनके पास भी उनका बड़ा वक्त गुजरा। मतलब वो अपनी मर्जी, कुछ पैसों के लिए नहीं है किसी के, उनके पास अपने पास पैसे होते थे लेकिन म्यूज़िक सुनने के लिए पास रह जाते थे। वो मुझे एक वाक़या सुना रहे, दोनों भाइयों को कह रहे, और बाबर जावेद मैं तुम की दसा जिसले मेरी माँ फौत हुई है तो उस वक्त मैं तेरे अब्बा जी का गाना सुन रहा सी। वो चूना मंडी एक महफिल हो रही सी, उत्थे रात के 2-3 का वक्त था, उर्दू में बात कर लेते हैं, 2-3 रात का टाइम था, वक्त था।
तो गाना इस अरूज पे हुआ था कि लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, यूं करके हिल नहीं रहे। और मेरी जो जगह थी ना, वो एक दुकानें हैं ना जो पुरानी शहरों में, उसके ऊपर फट्टे लगे होते हैं ना दुकानों के आगे, वो जगह एक्सटेंड की होती है, और नीचे उसके ऊपर नाली गुजर रही थी, तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं उस नाली के ऊपर बैठा था, मैं आधा इधर था, तो टांगे उधर मैंने कर दी, वो फट्टे के नीचे बैठा गाना सुन रहा था। और वो मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा था। उस वक्त साउंड सिस्टम भी नहीं होते, साउंड सिस्टम होते हैं, तो वो मुझे ढूंढते, उसने मुझे देखा कि वहाँ तो मेरे पास है, तो उसने मुझे जैसे सोते में जगाया होता ना, मुझे कहा लाला लाला, तो मैं एक ट्रांस में गया हुआ था, तो मैंने कहा हाँ की गाल लगी, उसने कहा माँ मर गई है। तो मैं इतना उसमें खोया हुआ था, तो मैंने कहा यार अम्मा मर गई, तो 5 सेकंड 10 सेकंड मैंने उसमें रहा, मैंने कहा तो मर गई हैं, तो मैं आता हूँ, तू चल, अब मुझे यहाँ से तो ना निकालना। मैं वो गाना ख़त्म हुआ तो फिर मैं वहाँ गया हूँ जाके। अब ये इतना बड़ा वाक़या है, ये जब मैं इसको याद करता हूँ, सोचता हूँ, तो फिर मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह के वो कितने ख़ास मोहब्बत वाले, क्योंकि अल्लाह मियाँ खुश होता है तो कुछ ना कुछ आदमी में कुछ ऐसा हुनर देता है, ऐसी अट्रैक्शन या ऐसी चीज़ देता है। तो वो लोग इतनी मोहब्बत उनसे करते थे, और उनको अपने फ़न से इतनी मोहब्बत थी, और आज भी हम उनका काम सुनते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उसमें ज़रूर जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। 24 घंटे वो इसी में तकरीबन ना वो महव रहते थे। जाहिर है जब एक शख्स खुद इतनी किसी चीज़ के को अपने ऊपर तारी कर लेता है, तो जब वो दुनिया के सामने परफॉर्म करता है तो जाहिर है वही। अच्छा, इसमें हमारा इसमें हमारी अम्मी जो है ना, उनका भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, मतलब अब्बा अगर बैठे होते थे ना ड्राइंग रूम में, तो कुछ हारमोनियम के साथ कर रहे हैं, तो हमें बाकायदा अम्मी ने कहना अच्छा, अम्मा भी सारा कुछ तो मेरी माँ के हाथ में था। अब्बा को सिर्फ एक ही काम आता था कि गाना कैसे गाना है, तो बाकी सब मैनेज अम्मा करती थी। हमारे वो राशन कार्ड खत्म हो गए उस दौर में, राशन कार्ड पे आपको आटा और चीनी मिला करते थे। अब राशन कार्ड खत्म हो गया तो बाजार से बहुत महंगी चीज़ें मिलती थी, तो अम्मा ने डेली कहना, तो लोग उस समय मेरे वालिद साहब डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, और अब मैंने डेली कहना कि वो साड़ा मुक गया राशन कार्ड, तो बनवा दो। हाँ वो मैं बनाता हूँ, जाऊँगा तो चलो। अब डेली कहना गाड़ी में या तो वही समझते थे ना कि मेरे गाने से ही चलता रहेगा, चलाते थे, गाड़ी में जाता था। उनको गाड़ी नहीं चलाने देते थे हम। और निकले हैं तो राशन कार्ड वाले के पास लियाकत चौक में बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ वो उनका दफ्तर था। वहाँ उतरे तो बंदे इकट्ठे हो गए उनको मिलने की, तो कहने लगे हाँ जी ठीक है यार, थोड़ा सब तो बड़ा अफसर जो कितने बैठ गए इस इदारे का। उन्होंने कहा जी ऊपर है। हाँ वो बंदे 7 लोग लेके ऊपर गया, वो चेक लगी हुई थी, उनको पीछे किया तो आगे वो डायरेक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने देखा न्याजी साहब को, वो बिस्मिल्लाह न्याजी साहब क्या हाल है इधर, वो मिले तो बैठा दिया। हाँ जी क्या हाल है, टीवी तो देखी था जनाब तुझे आज तशरीफ। हाँ जी साड़ा कार्ड मुक गया, राशन कार्ड तो बड़े मसले बनते पे, तो मैं कैसे बना दिया। उन्होंने कहा जी, अब उसने बैल बजाई, बंदा आ गया, ने कहा फॉर्म लेके, अब वो फॉर्म फिल करने शुरू किया। हाँ जी नहीं साहब, शीर खार बच्चे और ये बच्चे वो जो होते नाम, अब कह रहे हैं हाँ जी लिखो, एक तो बाबर कोल ही बैठा मेरे, एक जावेद है, शहनशाह, ओ बड़ी लड़की मेरी नाम की वही गासू, छोटे का की नाम है बच्चों के नाम नहीं याद, राग याद है, बच्चों के नाम तो पहले बेगम की लड़ाई भी इसी बात पे होती होगी कभी, उनको हमारे नाम भूल जाते थे। अच्छा नाम उनके, उसका नाम क्या, उसका नाम, तो उनको अपने बच्चों के नाम जो है ना रागों पे रखने चाहिए, फिर नहीं भूलते कि यार ये फार्म में दे दो। अच्छा रागों पे याद आया, एक टेलीफोन लेके आए अपने लिए, जद्दा से लेके आए हज के, ऑर्गन बना हुआ था, दोस्तों के नाम ना वो नंबर याद नहीं होते थे, तो जब वो निकालने ना उस पे ऑर्गन पे, तो वो कोई ना कोई शक्ल बननी के ये एमन में, यार वो जरा एमन मलाई जरा अक्सी साहब ना गल करनी। अच्छा उनको सब्जियों का नहीं पता होता था। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि बाहर क्या आजकल मिल रहा है, क्या भाव जा रहा है, कहाँ से ये चीजें आ रही, कहाँ से, जिनको अपने बच्चों के नाम नहीं याद, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे बस म्यूजिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरी माँ ने ऐसी संभाली थी पूरे खानदान में। एक उन्होंने जितना तुफैल न्याजी साहब का नाम था उतना ही खानदान में मेरी माँ का नाम था। वो कहते हैं सब फैसले सब बातें मेरी माँ से होती थी कि आपा जी कम हो गया जी, करना ऐसा करना, इस तरह कर लो। वो किसको मेरी फूफियाँ जो थी वो अगर आती है मिलने के लिए, उनको कैसे घर से रुखसत करना, लेन देन सब जी, मेरे चचा उनको कैसे रुखसत करना है, वो बच्चों की तरह पाला, बिल्कुल मोहब्बतें, इतनी प्यार वाली औरत।
वो बड़े नसीबों वाले थे, उनको मेरी माँ मिली थी। आप ये सोचे ना कि दुनिया में भी कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत है, तो वो ऐसी औरत स्ट्रॉन्ग और सब कुछ संभालने वाली हो तो फिर जिंदगी जो है बड़ी अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग और मजे की बातें, वही बात है ना कि जो आज यादें हम छेड़ रहे हैं और पुरानी बातों को हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेरी अम्मा ने अगर कह दिया ना कि जी ये कर ले, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, और रात को मैं मिसाल होती है कि रात में दिन कहना, तो बंदे ने कहना जी दिन, हाँ रात ही दिन ही है जी। अच्छा, तो इतना उन्होंने मेरे अब्बा ने कहना कि हाँ वो इस तरह करके इस तरह हो गया, वो मेरे को थोड़ा नुकसान हो गया भाई, वो मैं पता नहीं वो पैसे सी मेरे को मैं उत्थे सिट गया आ गया, उन्होंने कहना वो सिटे नहीं गए, वो तुम देने से किसी को दे देते, बस खत्म हो गई गल, तुम ईजी हो, वो कोई गल नहीं। क्या बात है, इतना रिलैक्स मेरे अब्बा को उन्होंने रखा सारी जिंदगी। मेरे अब्बा ने उनको, हमने अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं देखा कि जोर से ऐसे बेगम ही कह दिया हो या नाम ही ले दिया जोर से। जब जो ऐसी बेगम हो जो हर चीज संभाल के बैठी हुई और वो मेरी माँ ने कभी सारी जिंदगी कंप्लेंट, किसी काम की कंप्लेंट नहीं की कि हमने वो जाना, हमने नहीं कभी उनको झगड़ते देखा एक दूसरे से। आगे से आपको अपनी अम्मी जैसी बेगमात मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉइंट फैमिली है, चारों भाई एक जगह रह रहे हैं। उनकी जो आगे उन्होंने जो एक्सप्रेशन दी, नहीं एक्सप्रेशन जी बिल्कुल चलिए, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, और साथ ही साथ ज़ाहिर है जावेद नियाज़ी साहब, बाबर नियाज़ी साहब आज मौजूद हैं हमारे साथ। और ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े लेजेंड के दो लेजेंडरी बेटे यहाँ पर हों और उनसे हम कुछ सुने नहीं। तो ज़रूर ब्रेक के बाद इनसे कुछ सुनेंगे और शुरू करेंगे कुछ मौसीकी का सिलसिला भी उनकी याद में, और बहुत सारी बातें भी होंगी। रुकना है ब्रेक के लिए, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। भुलाई बेकदरा नाल यारी टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क।